आज हम लोग बल एवं गति के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। बल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। देख लेते हैं बल क्या है, बल किसे कहते हैं और गति के नियम। बल बल किसे कहते हैं? फोर्स। फोर्स क्या है? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु या गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन लाता है। बल आप उसको कह सकते हैं, अगर बल जो है उसके द्वारा किसी वस्तु है उस वस्तु की गति अवस्था में या तो विराम अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसको हम बल लगा के उसे विराम अवस्था में ला सकते हैं। और कोई विराम अवस्था में है कोई वस्तु तो उस पर हम बल लगा कर उसे गति अवस्था में ला सकते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का बल के प्रभाव क्या क्या है? बल के प्रभाव हम देख लेते हैं। बल के प्रभाव या इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल किसी वस्तु की चाल को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। अगर कोई वस्तु है अगर धीरे चल रही है तो आप उसको बल लगा सकते हैं तो उसकी चाल बढ़ सकती है, या कोई वस्तु तेज है उसमें बल लगा कर उसे रोक सकते हैं। वही बता रहा है कि इसकी चाल को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बल विराम में स्थित वस्तु को गति में ला सकता है। बल जो है अगर कोई वस्तु विराम में है तो उस वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? बल लगा के गति में ला सकते हैं। यदि कोई वस्तु गति की स्थिति में हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं? बल लगाकर उसे विराम की अवस्था में ला सकते हैं। बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। अगर कोई वस्तु किसी दिशा में है, अगर हम उस पर चाहे तो बल लगाकर उसकी दिशा को बदल सकते हैं, दूसरी दिशा में उसे घुमा सकते हैं। बल किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। अगर बल के द्वारा किसी वस्तु की आकृति में भी आप उससे परिवर्तन ला सकते हैं बल के द्वारा। देख लेते हैं बल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने हैं या किसे कहते हैं देख लेते हैं। स्पर्श बल, कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहते हैं? जब दो वस्तुओं के परस्पर भौतिक स्पर्श आने से लगने पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल वही है जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ खाती हैं तो वो स्पर्श करती है एक दूसरे को, बल लगता है, वो बल आपका स्पर्श बल कहलाता है। जैसे आप घर्षण बल इसका एग्जाम्पल है। दूरी पर क्रिया बल मतलब एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स, मतलब जो दूरी पर लगे बल। जब दो वस्तुओं के बिना भौतिक संपर्क में आए हुए दूर से ही बल लगता है तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? दूरी पर क्रिया बल कहते हैं। मतलब दूर से ही उन पे बल लग जाता है, वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। स्पर्श बल में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। जैसे हम देख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, चुंबकीय बल। देखिए चुंबक को आप देखेंगे तो दूसरी वस्तु थोड़ी दूर पे ही है तो वो अपने आप में उसे अट्रैक्ट कर लेती है, एक दूसरे को क्या कर लेती है? अपनी तरफ खींच लेती है। गुरुत्वाकर्षण बल भी वही है, अपनी तरफ खींच लेता है वस्तु को। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी जो है शून्य हो तो क्या होगा? ऐसे बल संतुलित बल कहलाएंगे। यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का जो परिणाम जो है वो शून्य नहीं होता है तो ऐसे बलों को क्या बोलते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। अब देख लेते हैं हम न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने गति के संबंधित कितने नियम दिए हैं? आपको पता है 3 नियम इनके हैं। पहला नियम हम देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हमें विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, मतलब वो रहना चाहती है उस अवस्था में जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इन्होंने कहा है कि कोई भी वस्तु अगर गति अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहना चाहती है, अगर वो विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगर बाहर से या ऊपर से कोई बल ना लगे तब तक वो उसी अवस्था में बनी रहेगी। इस नियम को क्या कहते हैं? हम इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। देखिए हमने क्या न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या कौन सा नियम मिलता है? जड़त्व का नियम मिलता है। जड़त्व क्या है? इनर्शिया। जड़त्व किसे कहते हैं? क्योंकि हमने फर्स्ट नियम से ही पढ़ा ही कि अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, जैसे गति में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, या विराम है तो विराम की अवस्था में ही रहना चाहिए। जड़त्व का नियम भी वही है। यदि कोई वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब वो परिवर्तन होना नहीं चाहती है, उसका विरोध करने लगती है, वह जड़त्व का नियम कहलाता है। मतलब जिस स्थिति में उसी स्थिति में वो रहना चाहती है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। इसका मतलब विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहना चाहती है, वो विराम स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करेगी। या फिर गति का जड़त्व वही है कि गति अवस्था में है तो अगर उसमें परिवर्तन लाएंगे तो उसका विरोध करेगी। दिशा में भी है तो अगर उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो उसका अपनी स्थिति जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहती है, अगर उसे परिवर्तन लाया जाता है उस स्थिति में उसका वो विरोध करती है। वही आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। देख लेते हैं दैनिक जीवन में जड़त्व के निम्नलिखित उदाहरण कौन कौन से उदाहरण है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर दिखते हैं। जड़त्व का उदाहरण वहां पर देख लेते हैं। बस के अचानक चलने पर तो बैठे यात्री जो है पीछे की ओर गिर जाते हैं। ये क्या है? हमारे जड़त्व के कारण ऐसा होता है। क्योंकि अगर हम
विराम अवस्था में है, बस में बैठे हुए हैं, तो वो चाहेगा कि हम बैठे ही रहें। बस चलेगी अचानक तो क्या हो जाएगा, बैठे यात्री जो पीछे की ओर गिर जाते हैं। यदि कोई खिलाड़ी ऊंची कूद लेने से पहले बहुत तेज दौड़ता है, जब कोई खिलाड़ी ऊंची कूद लगाना है उसको, तो उससे पहले वो बहुत तेज दौड़ता है। ये भी आपका जड़त्व का ही एक उदाहरण है। फिर चलती हुई बस से उतरने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है, क्योंकि बस तो चलती है, उस समय आपका शरीर भी गति अवस्था में रहता है, इसलिए आप जब उतरते हैं तो आगे की ओर गिर पड़ते हैं। और देख लेते हैं चौथा क्या है, कंबल को डंडे से पीटने पर उसमें से धूल के कण अलग हो जाते हैं, क्योंकि कंबल जो है वो धूल उसमें विराम अवस्था में ही पड़ी रहती है, जब आप उसको गति अवस्था में लाएंगे तो उसका विरोध करेगी। इसे जड़त्व का उदाहरण है आपका। बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, क्योंकि बस में हम चलते रहते हैं तो हमारे शरीर भी गति अवस्था में रहती है, जब अचानक से रुकती है तो हमारा शरीर तो गति अवस्था में रहता है, इसलिए वो आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वो चलना चाहता है अभी ना, गति में है, तो इसलिए सोचता है कि हम गति में चल ही रहे हैं अभी, इसलिए वो आगे आगे की ओर गिर जाते हैं। और द्वितीय नियम देख लेते हैं। द्वितीय नियम है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान व वस्तु में बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जो वस्तु का बल है, उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वह वस्तु में बल के कारण उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं यफ बल बराबर यम है, यम द्रव्यमान है, ए आपका त्वरण है, तो यफ बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। या किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है यफ समानुपाती P2 माइनस P1 बटे में टी। यहाँ यफ आपका बल है, टी आपका समय है, और P2 आपका अंतिम संवेग, और P1 आपका प्रारंभिक संवेग है। तो द्वितीय नियम से हमें, न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें क्या मिलता है, बल का फार्मूला मिलता है। बल का सूत्र क्या होता है द्वितीय नियम से न्यूटन के। हम देख लेते हैं न्यूटन का थर्ड नियम या तृतीय नियम या थर्ड लॉ। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तो होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है प्रतिक्रिया। जैसे हम देख लेते हैं क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है। कभी आपने बंदूक चलाया होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि बंदूक अगर हम चलाते हैं तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है। जब नाविक नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव पर पीछे की ओर बल लगता है। कभी भी आप देखते होंगे कि लोग जैसे नाव से मैक्सिमम जिनका गांव या नदी के पास हो, गंगा नदी या कहीं पास हो, उनको पता होगा जो नाव पे चढ़े होंगे कि नाव पे अगर कोई कूदता है तो नाव थोड़ा सा पीछे की ओर बल लगाती है और पीछे खिसक जाती है। जब हम पानी में कूदते हैं तो हम तैरने के लिए अपने हाथ पैरों को चलाकर पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। जिसे भी आपको स्विमिंग आती होगी उन्हें अच्छे से पता होगा कि अगर तैरने के लिए हमें अपने हाथ पैर को चलाकर पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। ये सब आपके न्यूटन के तीसरे नियम के तहत आपको आते हैं।